अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास ब्लॉग। और आज 3 अक्टूबर का दिन था और आज युवान का बर्थडे था। और युवान का बर्थडे के लिए हम लोग ने घर पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। और ये देखिए मौसम का हाल, मतलब कि आप लोग को तो पता ही है आजकल मौसम का हाल क्या हो रहा है। और यहाँ पे ना युवान का बर्थडे पार्टी के लिए मैंने प्रिपरेशन एक रात पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने ब्राउनी बना रही थी। इसके लिए मैंने लिया था 1/4 कप चॉकलेट। आप कोई सा भी चॉकलेट ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। और ये ना मेरे पास एक डेयरी मिल्क का पैक भी पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैंने लिया था 3 टेबलस्पून वाटर। और इसे ना मेल्ट कर लेना है। आप चाहे तो इसे चूल्हे पर मेल्ट कर ले, डबल बॉयलर यूज़ करके, या फिर माइक्रोवेव में मेल्ट कर ले। पर इसे मेल्ट करना है, इसे बॉयल किसी भी तरह नहीं आने देना। इसे सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है और इसे रूम टेम्परेचर में आने देना है। यहाँ पे ना मैंने 2 एग्स लिया था और दोनों ही एग को बोल पे निकाल लिया था और दोनों एग रूम टेम्परेचर में थे। ठीक है, उसके बाद हमें पाउडर शुगर का ज़रूरत था। तो पाउडर शुगर मेरे पास था नहीं, तो मैंने 1/3 कप चीनी को मिक्सी में डाल के उसे पीस के मतलब पाउडर शुगर बना लिया था और उसे एग में मिक्स डाल दिया था। और इसे ना बीटर के थ्रू अच्छी तरह से एक बार हाथों से ही इस तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम बीटर चलाएं ना तो पाउडर शुगर का डस्ट पूरे मतलब इधर उधर फैले नहीं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास बीटर था तो मैंने बीटर यूज़ किया। और बीटर से 1 मिनट तक बीट करने के बाद मैंने उसमें दे दिया 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल देने के बाद भी मैं उसे 1 मिनट तक बीट कर लूँगी। इसका मेन टारगेट सारा इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से कंबाइन करना है। एक को बीट करके उसका अंदर फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्राउनी बन रहा है, केक नहीं। ऑयल देने के बाद भी ना मैंने उसे 1 मिनट तक बीट किया था। और बीटर का कांटा यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और स्पैचुला के थ्रू ना मतलब कि बोल का साइड में जितना भी लगा हुआ था एक का मिक्सर, वो सब मैं सेंटर में कर रही थी। और उसके बाद हमने जो चॉकलेट और कोको पाउडर का मिक्सर बनाया था, वो देखिए रूम टेम्परेचर में आने के बाद कितना ज़्यादा थिक हो चुका था। वो सारा यहाँ पे हमें एक का मिक्सर में डाल लेना है। और कभी भी ना चॉकलेट और कोको पाउडर का मिक्सर गरम ही एग के ऊपर नहीं डालना। मतलब कि आपको तो पता ही नहीं, एग होता ही छुई मुई सा, वो तुरंत ही पकने लग जाएगा। और एक व्हिस्क की मदद से सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। इतना से एग का बैटर के लिए ना हमें लगेगा 1 कप और 1/4 कप मैदा। तो पहले मैंने 1 कप मैदा को छलनी के थ्रू अच्छी तरह से छान लिया था, ताकि मैदे के अंदर कोई भी गुठलियाँ हो ना तो वो निकल जाए। और व्हिस्क के थ्रू थोड़े से अच्छी तरह से इसे मिला लें। मतलब कि मैंने देखिए रफली मिलाया था इसे, मतलब कि उतना फाइनली इसे मैंने नहीं मिलाया था। और उसके बाद जो 1/4 कप मैदा रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और मैंने ना इसी स्टेज पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया था, क्योंकि कोको पाउडर यूज़ हो रहा था, बेकिंग सोडा तो जाएगा ही। और मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया था। मतलब आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, वो आपका चॉइस है, पर मैंने यहाँ पे किया था। और मतलब कि वो क्लिप पता नहीं मुझसे कहाँ मिस हो चुका, मुझे मिला नहीं कि मैं यहाँ पे ऐड कर दी। तो आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर लेना। और 1/4 कप जो मैदा था वो भी मैंने इस स्टेज में ऐड किया। और ऐड करने के बाद सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से व्हिस्की की मदद से अच्छी तरह से मिला लेना, ताकि यहाँ पे ना मैदे के कोई भी लम्स नहीं रहे। और इसका मतलब बैटर का टेक्सचर इस तरह से होगा, ये देखिए, मतलब उतना फ्लोई नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा थिक होगा बैटर हमारा। और ब्राउनी में ना मतलब कि एक तरफ से मिक्स करते जाना है, इस तरह से कोई रूल्स ब्राउनी में होता नहीं। मतलब आप किसी भी तरह से मिक्स कर सकते हो। मुझे आदत पड़ चुकी है एक तरफ से मिक्स करने की, तो वही मैं आज कर रही थी। उसके बाद जी बोल के साइड में जितना सारा एग का मिक्सर लगा हुआ था वो सारा मैंने सेंटर में कर लिया। और इसमें मैंने डार्क चोको चिप्स और वाइट चोको चिप्स दोनों ऐड किए। ये चोको चिप्स ऑप्शनल है, मतलब कि इसे ऐड करना है ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। आपको अगर पसंद है तब कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं। उसके बाद ना इसे मैंने स्क्वायर शेप का बेकिंग पैन में निकाल लिया था, मतलब बटर पेपर लगा कर निकाल लिया था। ऐसे नॉर्मली अगर आप कहें तो इसमें इसे ना रेक्टेंगुलर ट्रे नहीं होता, उसमें इससे ज़्यादा अच्छा बनता है ब्राउनी, क्योंकि ब्राउनी मोटा नहीं होता, ब्राउनी पतली होती है। मेरे पास वो था नहीं, तो मेरे पास स्क्वायर शेप का पेन था, मैंने उसमें ही डाल दिया। और कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि बर्थडे पार्टी में कौन सा बाहर से कोई गेस्ट तो आ रहा था नहीं, सारे घर के मेहमान थे, तो उतना तो चलता ही है। और सबसे आखिर में मैंने उसके अंदर चोको चिप्स ऐड कर दिए थे और इसे 170 डिग्री सेल्सियस में 35 मिनट के लिए बेक होने पर रख दिया था। और इसे ये देखिए मेरा टूथपिक पूरा क्लीन निकला, मतलब मेरा ब्राउनी अच्छी तरह से बेक हो चुका था। उसके बाद आते हैं जी शामी कबाब बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने लिया था 1 टेबलस्पून जीरा, 15 से 20 काली मिर्च, 2 जावित्री, 2 इंच दालचीनी, 8 से 10 लौंग,
और एक बड़ी इलायची, और इसमें ना 6 से 7 हरी इलायची भी जाएगी, वो मैंने डालना भूल चुकी थी। और इन सारे चीज़ों को ना दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर लिया था, उसमें 5 से 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल दिया था और एक मीडियम साइज़ का प्याज दे के इसे ब्राउन कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप बादाम का दाल लिया था, और नॉर्मली एक रात पहले ही बादाम का दाल को भिगो देना चाहिए, पर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं इसे धो के डायरेक्ट ही यूज़ कर लूँगी। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो उसमें हल्दी और नमक दे के इसे मिला लें। और ये देखिए साथ साथ मैं अपना चूल्हा भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि आपको पता है ना, मतलब जब मसाला भुने तो कितनी ज़्यादा छींटे उड़ते हैं हर तरफ। किचन का काम होते ही वैसा है ना, खाना बनाने के साथ साथ किचन समेटना भी पड़ता है। और उसके बाद हमने जो दाल धो के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसे रफली हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद ना मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन को अच्छी तरह से धो के इसमें ऐड कर दिया था, और हमने जो मसाले का पाउडर बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें। चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने ना उसे 2 कप पानी दिया था, मतलब मैंने जिस कप से दाल नापा था उसी कप से 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और नमक भी इस स्टेज में आप चेक कर लेना, मैंने भी चेक कर लिया था। उसके बाद मैं इसे कुकर का ढक्कन लगा के इसे 6 से 7 सीटियाँ आने दूँगी, और 6 से 7 सीटियाँ बाद ये देखिए मतलब गोश्त इतना ज़्यादा गल चुका था, वो खुद ही बोन छोड़ने लग चुका था। और इसे ना एक बोल पे निकाल लेना है, और दाल और गोश्त को दोनों को अलग अलग कर लेना है। और यह देखिए दाल को मैंने ना फिर से चढ़ा दिया, और इसे पूरी मतलब इसका जितना भी पानी है ना वो सारा पानी इवापोरेट करके इसे पूरा अच्छी तरह से इसे ना थिक कर लेना है। और दूसरी तरफ मैं चिकन को हाथों से स्ट्रेट कर लूँगी, और इसके अंदर जितने भी बोन्स हैं ना वो सारे बोन्स बहुत ही एहतियात से बाहर निकाल लेना है, ताकि मैं खाते वक्त कोई भी बोन मतलब कि मुंह पे ना पड़े। और ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, मतलब ये देखिए हाथों से मसलने के कारण ना ये देखिए कितने अच्छे से चिकन का रेसे बाहर निकल गया था। और ये मेरा दाल अच्छी तरह से ठीक हो चुका था, तो मैं उसे अच्छी तरह से हाथ से मसल लूँगी, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जब बोन चिकन का दाल के अंदर फंस चुका था वो भी मैं निकाल लूँगी। अगर आप चाहें ना दाल को और चिकन का बोन निकाल के चिकन को दोनों को ही मिक्सी में पीस सकते हैं, पर मेरे पास बहुत टाइम था इसलिए मैंने हाथों से ही कर लिया। दाल को अच्छी तरह से मैंने मसल लिया था और चेक भी कर लिया था, ताकि चिकन का कोई बोन्स ना रहे। और उसके ऊपर मैंने श्रेडेड चिकन जो हमने बना कर रखा था वो मैंने ऐड कर लिया था, उसे भी मैं इसमें मिक्स कर लिया था। और इस स्टेज में भी ना आप नमक मिर्च दोनों ही अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने नमक और मिर्च दोनों ही इसमें ऐड किया था। और सबसे आखिर में ना इसमें 2 नींबू का रस जाएगा। मेरे पास एक ही छोटा सा नींबू था, मैंने वो ऐड किया और 1 चम्मच विनीगर इसमें ऐड कर दिया था। और ये मेरा डन हो चुका था। और हस्बैंड को अभी खाना था तो उसके लिए साथ ही मैंने उसके लिए 3 शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। चोकोला गुड मॉर्निंग युवान, गुड मॉर्निंग। युवान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो वाह बेबी, देखो। और ये था बर्थडे वाला दिन और ये सुबह का टाइम था और युवान भी नींद से उठ चुका था। उसको मैंने अच्छी तरह से फ्रेश करवा लिया और यहाँ पे मैंने सोचा किचन जाने से पहले रूम की अच्छी तरह से क्लीनिंग और सेटिंग भी कर लूँ। उसके बाद आते हैं अचारी चिकन बनाने की तरफ। उसके लिए मैरिनेशन में हमने लिया है 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून मिर्ची के पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून दही। इन सबको ना अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है और इसे 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। और मैरिनेशन में ना 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना। मैं भूल चुकी थी तो मैंने वो पीछे से ऐड किया। और अब आते हैं मसाला बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने लिया था 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच 5 फोरन, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच राई। कलौंजी बाद दे के इन सारे चीज़ों को मिक्सी में पीस लेना है। और यहाँ पर मैंने पैन बिठा दिया था और पैन में ऑयल देके एक मीडियम साइज़ की प्याज देके इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो इसमें ऐड कर दिया और इसे
भून लेना है, मतलब कि चिकन का जो पानी है वो सुखा लेना है। और हमने जो मसाला बना कर रखा था ना, वो सारा मसाला इस स्टेज में ऐड कर लेना। और एक चूल्हे पे चिकन बना रही थी और दूसरे चूल्हे पे खीर बन रहा था। यहाँ पे दही और चिकन का पानी ज़्यादातर ही इवेपोरेट हो चुका था। उस स्टेज में मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के 3 टमाटर ऐड कर दिए। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के टमाटर है तो आप इस स्टेज में 2 ऐड कर देना और इसे भी अच्छी तरह से भून लेना, मतलब कि पूरा पानी इवेपोरेट हो जाना चाहिए। और ये ना हाफ के जी चिकन की रेसिपी है। अगर आप 1 केजी चिकन की रेसिपी बनाओगे ना तो सारा कुछ डबल कर देना, मतलब मसाला भी डबल कर देना, दही भी डबल कर देना, टमाटर भी डबल कर देना। और चिकन जब अच्छी तरह से भून चुका था उसमें अचार ऐड कर दूँगी। आप अपनी कोई से भी फेवरेट अचार ऐड कर सकते हैं। और अचार ऐड करने के बाद भी ना मैं उसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी और उसे 1 गिलास के करीब पानी दे के उसमें 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ दूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। से 15 मिनट बाद चिकन अच्छी तरह से गल चुका था। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता स्प्रिंकल कर दूंगी और इसे मैं डन कर दूंगी। जी, अब आते हैं खीर बनाने की तरफ। यहाँ पे मैं 3 लीटर दूध को चूल्हे में चढ़ा दिया था और सारे आलू को 1/2 के हिसाब से काट रही थी। और आलू को ना मैंने पहले अच्छी तरह से धो के उसके बाद इसे 1/2 के हिसाब से काटा था और इसे ना अब कुकर में दे दूँगी बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी 1/3 हो चुका था तो उसमें चावल डालने के लिए मैं यहाँ पे चावल धो रही हूँ। जब मैंने मिल्क को चूल्हे में चढ़ाया था ना, उसी टाइम में मैंने मिल्क में 4-5 लौंग, 3-4 इलायची और 2 तेज़पात ऐड कर दिए थे। और बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था 2.5 केजी बिरयानी का चावल और इसे ना 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी और धोने के बाद इसे भिगो के मैं रख दूँगी। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे खीर भी बना रही थी, तो ये देखिए मैंने चावल मिल्क में ऐड कर दिया था और ये देखिए मतलब कि मैं बीच बीच में इसे चला भी रही थी। और मैंने ना यहाँ पे कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स या मिल्क पाउडर या फिर कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे ना खीर को युवान को खिलाना था। और आपको पता है कि छोटा बेबी हो तो वो अब इतना थिक खीर खा लेगा अगर, तो उसका पेट ज़रूर ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। और मैंने ना सिर्फ खीर को डेकोरेशन करने के लिए कुछ रेजन्स दे दिए थे ऊपर से। अब आप सोचेंगे कि युवान मसाला वाला वो चिकन खाएगा, बिरयानी खाएगा, उसमें उसका पेट ख़राब नहीं होगा। अगर वो खीर खा लेगा तो उसमें उसका पेट ख़राब हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। युवान बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे पसंद नहीं। और चिकन खाता है तो वो उतना स्पाइस नहीं खा सकता, तो उसे मैं धो के चिकन देती हूँ। और खीर वो बहुत शौक से खाता है, इसलिए मैं खीर मतलब ज़्यादा हेवी खीर नहीं बनाई, बहुत सिंपल से बनाई। और शामी कबाब में मैं यहाँ पे धनिया के पत्ते काट के ऐड कर रही हूँ। रात को अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं रात को नहीं ऐड कर सकी। और मैंने ना रात को जो 3 शामी कबाब फ्राई करे थे, वो खाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा ना सॉफ्ट लगा शामी कबाब, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा बेसन को भून के उसमें ऐड कर दिया था। और बेसन धनिया पत्ता देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। और अभी करीब 2-2:30 बज रहा था और मैं अभी इसी वक्त ही सारे शामी कबाब को सेव करके इसे बटर पेपर में रख के और मैं इसे डीप फ्रिज में मैंने फ्रीज़ होने के लिए मैं रख दूँगी, ताकि मेहमान जब आए ना तब से निकाले और जल्दी जल्दी फ्राई कर लें, मतलब कि कोई सा भी मुझे सर दर्द नहीं उठाना पड़े। और मेहमान कोई था नहीं, सिर्फ मेरे मम्मी पापा और भाई थे, मतलब कि युवान का नाना नानी और मामू और घर के सारे फैमिली मेम्बर्स। और यहाँ पे मैं अनियन फ्राई कर रही थी बिरयानी में देने के लिए। और मैंने ना जो आलू चढ़ाए थे बॉईल होने के लिए, वो बॉईल हो चुका था और रूम टेम्परेचर में भी आ चुका था। वो सारे मैं एक एक करके छील रही थी। और मैंने ना ये सब अरेंजमेंट अकेले से नहीं किया, मतलब मेरी सासू माँ जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। अनियन जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो उसे एक प्लेट में निकाल लेना है और उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और मैं उसी तेल में मतलब उसी ऑयल में मैं सारे आलू को जो मैं छील के रखी थी बॉईल किए हुए आलू, वो भी सारे आलू फ्राई कर लूँगी।
अभी करीब शाम के 5 बज रहे थे और मैं यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया था। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून नमक दिया था, ऑयल दिया था, 3 तेज़पात दिए थे, 8 से 10 काला मिर्च दिया था, 5 से 6 हरी इलायची दिया था और एक स्टार अनीस ऐड करके जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया था तो मैंने जो चावल भिगा कर रखे थे वो इसमें ऐड कर दिया था और मैंने चावल को 80% ही मैंने चावल को गला लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर और थोड़ा सा फूड कलर और कुछ ड्रॉप्स बिरयानी का अतर दे के उसे अच्छी तरह से मिला के मैंने मतलब कि एक मिल्क का मिक्सर तैयार कर लिया था। बिरयानी में मैं 2.5 kg चिकन यूज़ कर रही थी, उसका रेसिपी ना मैं आपको फिर कभी दूंगी। और चिकन मैंने दोपहर को ही बना के रख दिया था। आते हैं सारे चीज़ों को असेंबल करने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े सारे हांडी लिया था, उसमें मैंने नीचे बहुत सारा तेज़पात दे दिया था ताकि हांडी जब नीचे से हीट होना तो वो नीचे का जब हांडी का जब नीचे का बिरयानी हो वो जले नहीं। और उसमें मैंने जो मिल्क का मिक्सर बना कर रखा था वो ऐड कर दिया था, कुछ रेजिन्स और काजू ही कुछ ऐड कर दिए थे। आप अगर चाहें तो काजू को गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बिरयानी का मसाला होममेड मसाला बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर दिया था। और मैंने एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला जो होता है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और मैंने ना आलू को फ्राई करने के बाद उसे चिकन में ही ऐड कर दिया था कि ताकि सारा चीज़ इकट्ठे रहे। उसके बाद वो चिकन और आलू इसमें ऐड कर दूँगी। सेम तरीके से ही नेक्स्ट लेयर भी बना लेना है। और मैंने जो एक रात पहले ब्राउनी बना कर रखा था ना उसे अब अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे ताकि खाने में बहुत आसानी हो। और ब्राउनी ना बहुत 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 अच्छा बना था, मतलब इसका टेस्ट इतना अच्छा था ना, मतलब मैंने वो ब्राउनी काटते काटते ही मैंने 2 से 3 पीस खा लिए थे ब्राउनी के उसी वक्त। सारे ब्राउनी के पीसेस को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि ब्राउनी का टेक्सचर जो है ना वो मतलब केक की तरह स्पॉन्जी नहीं है। और युवान का बर्थडे के लिए ना हमने एक केक भी मंगवाया था, तो उसके लिए थोड़ा सा बलून्स देके मैंने और हस्बैंड ने थोड़ा सा डेकोर कर लिया था। मतलब हम दोनों को तो उतना अच्छा आता नहीं पर जितना सके हम दोनों ने किया। और ये था युवान का केक। और युवान को ना कोकोमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ना केक ही कोकोमेलन वाला बनवाया था। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे युवान का केक कटिंग चल रहा था। और युवान को जो गोद लेकर बैठे हुए ना वो मेरे अपने पापा हैं और उनके पास जो बैठे हैं वो मेरे ससुर जी थे। और अब खाने का वक्त हो रहा था, जल्दी जल्दी से सारा खाना मैं निकाल रही थी। और उसके साथ साथ हमने जो यहाँ पे शामी कबाब बना के रखा था वो भी मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया था। और ये था दावत का फाइनल लुक। और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत सारी तारीफ़ें मिली। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सारा रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। जब मैंने बिरयानी को दम देने बैठा दिया था ना तब मुझे याद आया कि मैंने जो प्याज गोल्डन ब्राउन कर रखा था वो बिरयानी में मैंने ऐड किया ही नहीं, इसलिए मैंने ना ऊपर से प्याज को स्प्रिंकल कर दी। ये देखिए। तो जी हाँ तक इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।